हाय एवरीवन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पे सुडो लूप के बारे में। सुडो लूप का यूज अब ऐप प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये सेम हमारा जो ट्रेडिशनल लूप है डू वाइल उसी की तरह होता है कि बार बार ये यहाँ पे क्या करता है, आपके स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू है तब तक आपके स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते रहता है। ये SAP अब ऐप में एक न्यू टाइप का लूप है जो SAP अब ऐप का ही कॉन्सेप्ट है। इसका मेनली हम यूज इंटरनल टेबल के लिए करते हैं। सपोज कोई प्रोसेस हमें सिलेक्शन करना है तो प्रोसेस सिलेक्शन के लिए करते हैं, या अगर हमने कोई रेंजेज लगाया है तो रेंजेज के लिए हम मेनली इस लूप का यूज करते हैं। SAP अब ऐप का ही कॉन्सेप्ट है कि आप लूप एट से स्टार्ट करते हो, एंड लूप से इसको बंद करते हो। अगर आपको समराइज करना है तो आप यहाँ पे कलेक्ट का यूज करते हो। यहाँ पे आप वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट आप टेबल को भी लूप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सुडो लूप का यूज कैसे करोगे, मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे सुडो लूप का एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या करते हैं, AC38 में चलते हैं। एडिटर को हम चेंज मोड में लाते हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो डू लूप का आपको एग्जाम्पल दिया था, उस डू लूप के एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक टेबल बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, कस्टमर आईडी का यूज किया था, और 6 मंथ के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 6 एलिमेंट लिया था। इसी टाइप का हमने यहाँ पे एक टेबल टाइप बनाया था, एक इंटरनल टेबल, एक स्ट्रक्चर बनाकर इसमें क्या किया था, कुछ डेटा स्टोर किया था। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी टेबल का यूज कर रहे हैं। ये मैंने आपको टेबल क्रिएट करना, आप जाओगे पीछे मेरा वीडियो देखोगे आप डू लूप का, तो डू लूप में मैंने आपको एक क्रिएट करके बताया है कि किस टाइप से आप यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करोगे, किस टाइप से आप यहाँ पे टेबल टाइप डिक्लेयर, इंटरनल टेबल, या आप डेटा इसमें कैसे डालोगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, एक टाइप डिक्लेयर किया, इसी टाइप का क्या किया, टेबल टाइप बनाया, एक इंटरनल टेबल बनाया। इंटरनल टेबल के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड हमने स्टोर कर दिया। अब इसके साथ हम लूप देखने वाले, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा लूप का एग्जाम्पल है यहाँ पे लूप एट। ये SAP अब ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेनली यही यूज होता है क्योंकि आप इंटरनल टेबल में डेटा लाते हो, उस पर लूप चलाते हो, स्क्रीन पे लूप चलाते हो, आप यहाँ पे रेंजेज है उस पर लूप चलाते हो। तो इस टाइप का लूप एट का सुडो का जो यूज है आपके अब ऐप प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप एट का यूज देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। लूप एट जो होगा, इंटरनल टेबल में हमारा डेटा है पहले से, हम क्या करते हैं इसी पे लूप चलाते हैं। लूप एट इंटरनल टेबल इनटू लोकल स्ट्रक्चर। आप इसको क्या करोगे, एंड लूप से इसको आप क्लोज कर दोगे। सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जांपल है। लूप एट किस पे लूप चलाना है, तो इस इंटरनल टेबल पे चलाना है। और इस इंटरनल टेबल में क्या होगा कि सपोज अगर 5 रो है तो एक एक रो के लिए लूप चलेगा, और एक एक रो का डेटा किस में स्टोर होगा, तो एक एक रो का डेटा आपका इस स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे राइट का स्टेटमेंट यूज करोगे, राइट। अब इसका फर्स्ट फील्ड यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 3 फील्ड कस्टमर आईडी का फील्ड है। आप यहाँ से कस्टमर आईडी कॉपी करो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 3 टाइम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथ 01 के लिए भी प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हम मंथ 02 का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम मंथ 03 का यूज कर लेते हैं, सॉरी 03 का 01 02 03 हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अभी 3 मंथ का ही यूज करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, लूप चलाया। लूप एट से लोकल स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे एक एक लाइन हमारा लोकल स्ट्रक्चर में आएगा, वो लोकल स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करते जा रहे हैं। ये हमारा एक बस 3 लाइन का, ये भी इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपका 3 लाइन का ये एग्जाम्पल है। आप इसको एग्जीक्यूट करो, यहाँ से आप रिजल्ट इस टाइप से आपका प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल सा है कि अगर आप किसी इंटरनल टेबल पे लूप चलाना चाह रहे हो तो इस टाइप से सिंपल सा आप लूप चलाओगे।
लूप क्या करेगा यहाँ पे, इस इंटरनल टेबल में जो रिकॉर्ड होगा, सपोज यहाँ पे हम मंथ 5 मंथ 6, मतलब हम यहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेना चाह रहे, आपके लिए सिंपल से एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो इस एग्जांपल का यूज करके आप वहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हो। सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप ऐट को ही कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लूप के साथ जो सेकेंड यूज करते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको अभी और ज़्यादा बताने वाला हूँ। जब मैं आपको डेटाबेस हैंडल करना बताऊंगा उस समय इंटरनल टेबल के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लूप और इंटरनल टेबल का एक मतलब सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे सेकेंड होता है कि लूप के साथ आप क्या करते हो, वेयर कंडीशन का यूज करते हो। सपोज यहाँ पे कौन सा कस्टमर ID आपका 02 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेयर कस्ट ID इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लूप को बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा डेटा प्रिंट करेगा हमारा। इस लूप को हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा हमने फ़िल्टर लगा दिया, फ़िल्टर लगाते हैं हमारा क्या हुआ, हमने इस फील्ड पे जिस वैल्यू के लिए फ़िल्टर लगाए उस वैल्यू के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे डेटा का फ़िल्टर कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे 3 नहीं होता, अगर हमारा 2 होता, यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट फील्ड हमारा की बना रहा होगा तो यहाँ पे एरर भी थ्रो कर सकता है। नहीं, फर्स्ट फील्ड को की नहीं बनाया था तो इसने एरर थ्रो नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा क्या किया, 2 रो प्रिंट कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, अभी 3 करते हैं, सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारा ये सेकेंड एग्जांपल हो गया कि लूप ऐट के साथ आप वेयर का यूज कैसे करोगे। अगर इसके साथ आपको और भी कंडीशन लगाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंड लगा सकते हो, इसके साथ आप दूसरा कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे तीसरा हम लूप के साथ यहाँ पे यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा हम सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं, समरी के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप ऐट के साथ हम कलेक्ट का यूज करते हैं। कलेक्ट क्या करता है, सेम टाइप का जो आपका रिकॉर्ड होता है, जो डेटा होता है एक रिकॉर्ड में पड़ा हुआ, उसको ये समराइज करता है। अब समराइज कैसे करता है उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेयर कंडीशन यहाँ से हम रिमूव करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कमेंटेड करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्ट का यूज देखने के लिए हम एक और यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और एक और इंटरनल टेबल हम बनाते हैं। एक इंटरनल टेबल, इस इंटरनल टेबल का नेम हम क्या डालेंगे, COLL कलेक्ट। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा लूप चल रहा है, लूप ऐट डैश, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फील्ड सिंबल का यूज करते हैं, असाइनिंग, कि यहाँ पे आपको फील्ड सिंबल का भी यूज पता चल जाएगा कि आप इंटरनल टेबल से फील्ड सिंबल में डेटा लूप ऐट पे कैसे स्टोर करोगे। असाइनिंग फील्ड सिंबल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फील्ड सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। फील्ड सिंबल के बारे में पूरा एक प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ, बट अभी हम यूज करने के लिए हम ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एफएस कस्ट डेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कस्ट डेटा के वैल्यू को सबसे पहले, जब भी आप फील्ड सिंबल का यूज करो तो सबसे पहले चेक करो कि आपने इसको असाइंड किया है कि नहीं। हो सकता है बहुत बार टेबल आपका ब्लैंक है और फील्ड सिंबल आपका असाइन नहीं होता, वैसे में एरर थ्रो करता है, फिर हमें उससे एरर हैंडलिंग से कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे सबसे बेटर तरीका है, आप ये फील्ड सिंबल का नाम दो इज असाइंड। असाइंड है तभी हम इसका यूज करेंगे, अगर असाइंड नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंडिफ कर दिया। अब यहाँ पे फील्ड सिंबल जो एफएस है, अब सारा का सारा जो लूप जो चल रहा है वो हमारा इस फील्ड सिंबल के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका सारा फील्ड, क्योंकि अभी जो आप टेबल पे लूप चला रहे हो और उसका एक एक रो जो आपका स्टोर हो रहा है वो इस फील्ड सिंबल के अंदर स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे आप कलेक्ट लगाओगे, कलेक्ट, और इस फील्ड सिंबल को आप कलेक्ट करोगे इनटू, कौन सा हमने ऊपर बनाया था, एक
इंटरनल टेबल हमने क्रिएट किया था ऊपर में, कलेक्ट lt कस्ट कलेक्ट। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके वैल्यू को, अब ये क्या करेगा, समराइज करेगा और lt कलेक्ट के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करता जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, lt कलेक्ट को चेक करते हैं। नीचे हम क्या करेंगे, इफ लगाते हैं कंडीशन, इफ नॉट इज इनिशियल एंड इफ हम सेव करते हैं, प्रिटी प्रिंटर करते हैं, इसको हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम कर्सर अभी हम डाल सकते हैं, अभी हम चेक कर सकते हैं ब्रेक पॉइंट लगा करके यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है। यहाँ पे हमारा 5 लाइन आ रहा है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे यूनिक है, तो ये डेटा हमारा यहाँ पे समराइज नहीं हो रहा है, बट आपका रिजल्ट जो प्रिंट होगा सेम रिजल्ट प्रिंट होगा यहाँ पे। अब इसको समराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम समराइज करने के लिए हमारा फर्स्ट फील्ड जो कस्टमर आईडी था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर आईडी को यहाँ पे कस्ट आईडी जो इसका फील्ड है, हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोई हार्ड कोडेड वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, टोटल। सेव करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें जाते हैं, हमारा चेक करते हैं। अभी हमारा एक लाइन में स्टोर हो गया डेटा। आप देख रहे हो कि टोटल, यहाँ पे टोटल कर दिया सारा का सारा फील्ड जो है, क्योंकि हमने क्या किया, कस्टमर आईडी ब्लैंक करके उसमें यूनिक जो फील्ड था हमारा कस्टमर आईडी 1 2 3 4 सबका हमने क्या किया, एक नाम दे दिया। तो जब भी आप एक नाम दोगे तो उस टाइप का, एक नाम का टाइप का जितना भी डेटा होगा उसको एक साथ समराइज कर देगा, मतलब सम करके एक कॉलम में आपका डाल देगा यहाँ पे। अब आपका डेटा यहाँ पे समराइज हो गया। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे सब में टोटल प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे सब में टोटल क्यों प्रिंट कर रहा है कि हमने इस राइट स्टेटमेंट को नीचे रखा है। हम इसको क्या करते हैं कि जहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम कट कर लिया हमने इसको, यहाँ पे हम टोटल कर रहे हैं इसके वैल्यू को, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें वो भी देखना है कि कौन कौन सा कस्टमर है, प्लस हमें इसका टोटल का वैल्यू देखना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा 1 रो आ रहा है, हम इसको फिर से यहाँ से इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कस्टमर 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें टोटल के वैल्यू को भी प्रिंट करना है। तो टोटल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर से हमारा एक ही इंडेक्स है, क्योंकि हमने क्या किया, सबको समराइज कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से डेटा ले लेते हैं। सिर्फ एक इंडेक्स है तो हम फर्स्ट इंडेक्स का डेटा ले लेते हैं। किसके अंदर स्टोर कर दे इस डेटा को, हम ऊपर में हमने lt कस्ट डेटा के साथ हमने एक ls कस्ट डेटा भी लिया था, जो हमारा लोकल स्ट्रक्चर है। ls कस्ट डेटा यहाँ तक है। अब ये क्या करेगा, टोटल के वैल्यू को ls कस्ट डेटा में स्टोर करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट स्टेटमेंट में नीचे इसको हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने फील्ड सिंबल का यूज किया है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कस्टमर आईडी मंथ 1 2 3। अब यहाँ पे हम थोड़ा कलर भी डाल सकते हैं कि थोड़ा अलग दिखे, तो हम यहाँ पे कलर 3 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं सबसे पहले, फिर सेव करके सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कर दिया हमने। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे
यहाँ से हम ब्रेक पॉइंट रिमूव करते हैं और डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे 2 3 5 6 11 प्लस 3 14 यहाँ पे हमारा टोटल प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट का यूज करके डेटा को, एक टाइप के डेटा को आप समराइज कर सकते हो और समराइज करके उस डेटा को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। अब ये था हमारा यहाँ पे लूप ऐड के साथ आप कलेक्ट का यूज कैसे करोगे, कैसे आप अपने डेटा को समराइज करोगे। अब क्या करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था फोर्थ कि हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट के साथ भी यहाँ पे क्या करते हैं कि सूडो कोड में हम सिलेक्ट का भी यूज करते हैं कि सिलेक्ट के साथ भी लूपिंग करते हैं हम। अब सिलेक्ट के साथ लूपिंग कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम उसके लिए यूज करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट और एंड सिलेक्ट। ये हमारा फोर्थ एग्जांपल होगा सिलेक्ट एंड एंड सिलेक्ट का। इस एग्जांपल के लिए हमें टेबल, जो डेटाबेस टेबल है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे AC11 में चलते हैं, AC16N में चलते हैं, 16N में ज़्यादा क्लियर होगा टेबल का व्यू। यहाँ पे हम टेबल ले लेते हैं, क्लाइंट का टेबल ले लेते हैं, T000 एक क्लाइंट का टेबल होता है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ज़्यादा इसमें डेटा तो नहीं है, कितना टोटल 18। इसके अंदर कौन कौन सा फील्ड है, फर्स्ट क्लाइंट है, नेम है, सिटी है। हम स्टार्ट का इसका 3 फील्ड, क्लाइंट किस में है, मैंडेट में है। हम यहाँ पे मैंडेट, ये 3 फील्ड को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। टेबल कौन सा है हमारा, T000। अब क्या करते हैं, हम अपने एडिटर में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सा टेबल था हमारा, T000 इनटू @डेटा। इसको हम किसी लोकल स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। तो ls T000 एक हमारा लोकल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हमारा लूप चल रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड सिलेक्ट से इसको बंद करते हैं। अब जब भी आप इस टाइप से लूप लगाओगे, सिलेक्ट ऑल करोगे और ऑल के साथ आप यहाँ पे इनटू टेबल नहीं करोगे, इनटू सिर्फ डेटा करोगे, तो ये क्या होगा कि एक लूप क्रिएट करेगा आपके लिए। और आप इस लूप के अंदर क्या करोगे, अपने टेबल के फील्ड के वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करके सबसे पहले सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई हमारा एरर नहीं है। मैंने क्या किया था, वहाँ पे 3 फील्ड कॉपी किया था। हम क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट में इसको Ctrl+C करते हैं, स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है सबके सामने इसको पेस्ट पहले कर देते हैं। मैंडेट है हमारा, ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन था क्लाइंट का, ये क्लाइंट का सिटी का फील्ड था, पेस्ट। यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट स्टेटमेंट लोगे, राइट। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड हमारा ए है, सेकेंड फील्ड हमारा ए है और थर्ड फील्ड हमारा ए है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टैब लगा देते हैं कि इधर रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा क्लियर। ये 3 हमारा फील्ड है इस स्ट्रक्चर का। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीनों फील्ड जो है प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ फील्ड में ब्लैंक वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। अगर सपोज MK टेक्स्ट हमारा ब्लैंक है तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ इस फील्ड इज इनिशियल, अगर ये ब्लैंक है तो हम क्या करते हैं, इस फील्ड में कुछ ऐसे डमी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम इस फील्ड में क्या करते हैं, डमी क्लाइंट स्टोर कर देते हैं। अब इसको हम फॉर्मेटेड करते हैं।
फिर यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैंक फील्ड था वहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डमी क्लाइंट पुट कर दिया। मतलब इस टाइप से आप डायरेक्ट लूप पे यहाँ पे वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो। कुछ वेयर कंडीशन है जो एंड करके आप डेटा, सपोज आपके पास 30-40 या बहुत ही कम डेटा है तो आप उसको फिल्टर करके डायरेक्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट से भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। और इसके बीच में आप उस डेटा के साथ जो भी चेंज ऑपरेशंस करना चाहते हो वो ऑपरेशंस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था हमारा 4th एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने आपको लूप का यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताया है, क्योंकि जब मैं डेटाबेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट डालूँगा उसमें इंटरनल टेबल, लूप्स और डेटाबेस तीनों का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि आप इन फील्ड का यूज कैसे करोगे। तो आप अभी के लिए इस एग्जांपल का प्रैक्टिस कर सकते हो।